हरिओम। भगवान कितनी अच्छी बात अभी बता रहे थे। कहा कि जैसे सोने का दिया होता है, चांदी का दिया होता है, मट्टी का दिया होता है, तो जब तक उसमें लौ नहीं जलाई जाती तो वो प्रकाश नहीं देता है। चाहे वो आप सोने की दिए को ले लीजिए, जब तक उसमें लौ नहीं जलेगी वो प्रकाश नहीं देगा। चाहे चांदी के दिए को ले लीजिए और चाहे मट्टी के दिए को ले लीजिए, जब उसमें लौ जलती है तो ही वो प्रकाश देता है। इसी तरीके से जब सदगुरु हमारे जीवन में आता है तो चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फ़कीर हो, जब वो हमारे हृदय में परमात्मा को पाने की लौ जगा देता है तभी हमारे जीवन में रोशनी आती है और तभी हम अपने जीवन का सही मूल्य समझ पाते हैं। भगवान इस पे बता रहे थे, कहा कि अज्ञानता में क्या होता है कि जैसे आपको एक अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाए, जो कोठरी बहुत समय से बंद हो, उसमें कोई उजाला ना हो, और आपसे कहा जाए कि इसकी सफाई करो, तो आप क्या करोगे? आप अंधेरे में अंधा चुक्का झाड़ू मारोगे और जब तक सामर्थ्य है तब तक लगाओगे। थोड़ी देर के बाद जब आप थक जाओगे तो आपको महसूस होगा कि ये कमरा साफ हो गया है। तो क्या वो साफ हो गया है? फिर अगर उसमें एक बल्ब जला देते हैं, कोई छोटा सा ही 100 वाट का भी आप बल्ब जला देते हैं, तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है कि कहाँ पर जाला है, कहाँ पर धूल है, कहाँ पर मकड़ी है, और आप बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर उसको साफ कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आता है तो अज्ञानता में हम लोग इसी तरीके के कर्म करते रहते हैं और हमको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। आई एम राइट की भावना हमारे मन में होती है अज्ञानता में, लेकिन जब प्रकाश रूपी गुरु हमारे जीवन में आता है तब वो हमको एक एक चीज दिखाता है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, और जब वो प्रकाश हमारे अंदर जल जाता है तो स्वतः हमको मार्ग मिलता चला जाता है। फिर भगवान ने बोला, कहा कि तुम आखिर दुखी क्यों हो? दुख का मूल कारण है कि तुम्हें कुछ चाहिए। जब तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें हमेशा कमी महसूस होती है और ज्ञान में भरपूरता महसूस होती है। भगवान इस पे एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। कहा कि एक व्यापारी होता है बहुत बड़ा, तो उसके यहाँ एक मजदूर काम करता है। 1 रुपया उसकी तनख्वाह होती है डेली की। तो वो मजदूर 1 रुपये जो तनख्वाह पाता है तो दिन भर खूब मेहनत करके कार्य करता है और रात में खूब मस्ती से उस 1 रुपये को खर्च करता है और बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो व्यापारी के मन में भावना आती है कि परमात्मा ने मुझे इतना धन दिया, लेकिन इसके बाद भी मुझको वो आनंद और खुशी नहीं मिल पा रही है जो इसको प्राप्त है। तो वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मेरे अंडर में एक बंदा काम करता है और वो उस 1 रुपये में जितना संतुष्ट रहता है, मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं रह पाता हूँ, क्या कारण है? तो उसने कहा कि बेटा ये 99 का फेर है। तो कहा 99 का फेर है? कहे हाँ। कहे तुम्हें जितना प्राप्त है तुम उससे ज्यादा चाहते हो। तो कहा वो 1 रुपया उसकी तनख्वाह है तो वो क्या चाहता है? तो गुरुजी ने कहा कि उससे पूछो मजदूर से कि बेटा तुम क्या चाहते हो, कितना धन चाहते हो? तो जो व्यक्ति 1 रुपया कमाता था तो वो कितना सोच सकता है? तो उसने कहा कि भैया अगर तुम ये सोचो कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? उसने कहा भैया हमको अगर 100 रुपया मिल जाए तो बहुत, हम भगवान से कहेंगे हमको 100 रुपया दे दो। कहा ठीक है। अब उसके गुरुजी ने बोला कि देखो अब तुमको दिखाते हैं। उनके गुरुजी ने क्या किया कि एक शनील की पोटली में
एक एक रुपए के 99 सिक्के भर करके उस मजदूर के घर के बाहर रख दिए और रख करके चले आए। तो जब अगले दिन प्रातःकाल उसकी पत्नी उठी तो उसने शनील का वो झोला देखा, तो झोला देखा तो उसको उठाया और ले करके अपने घर में आई। जब घर में आई तो उसने उस झोले को खोला तो देखा कि उसमें एक एक रुपए के सिक्के हैं। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि भाई हमारे घर के बाहर कैसे सिक्के हैं। तो उसने निकाला, उसको गिना। तो जब उसने गिना तो वो 99 सिक्के थे। तो उसके मन में आया कि भाई 100 होने चाहिए, 99 क्यों है। उसने दोबारा गिना उसको, फिर गिना तो वो फिर 99 सिक्के थे। तो फिर उसने उस मजदूर को उठाया और उससे अपने पति से कहा कि देखो ये घर के बाहर ये ऐसी सी पोटली मिली है और इसमें ये 99 सिक्के हैं, 99 रुपए हैं। तो उसने भी उसको गिना, उसने कहा 99 नहीं 100 रुपये होंगे, क्योंकि कल मैंने भगवान से 100 रुपये मांगे थे, तो हो सकता है कि प्रभु खुश हो करके वो 100 रुपये हमको दे गए हों। तो उसने भी गिना, तो जब 2 बार उसने भी गिना तो वो थे 99 ही रुपये। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई 99 हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, 99 हैं तो अब ऐसा करो कि इसको बांध के तुम रख दो, अब इसमें 1 रुपये मिला लेते हैं, हम मेहनत करते हैं और 1 रुपये इसमें मिला करके इसको 100 रुपये बना लेते हैं। तो वो व्यक्ति, वो मजदूर जो 1 रुपये डेली कमाता था और उस 1 रुपये में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता था, अब उसने क्या किया कि 1 रुपये में से 8 आना बचाने में लग गया। कि 1 रुपये कमाता था तो उसके मन में ये भावना आने लगी कि भैया 50 पैसा बचा के इसमें डाल लेते हैं, तो जब इसको हम कर लेंगे तो इस तरह हमारा 100 रुपया हो जाएगा। तो कुछ दिन में उसने पैसे बचा के उसको 100 रुपया कर लिए। लेकिन जब वो 100 रुपया हो गया तो अब उसके मन में ये भावना आई कि ये 100 रुपये इसको चलो हम ऐसा करते हैं कि संभाल कर रख लेते हैं और ये बच्चों के शादी विवाह में काम आएंगे या कभी जीवन में कोई बीमारी आएगी तो उसमें काम आएंगे। अब वो जो 1 रुपया कमाता था, अब उस 1 रुपये को खर्च ना करके अब वो 50 पैसे में ही अपना गुजारा बत्ता चलाने लगा। क्यों? क्योंकि वो उस 99 के फेर में फंस गया। अब उसको जोड़ने में आनंद आने लगा और वो उस पैसे का आनंद नहीं उठा पा रहा था। फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि अब जब तुमने पैसे जोड़े तो पैसे जोड़ने के बाद तुमने ही तो ये गलत संकल्प किया कि हमारे बुरे समय में ये काम आएगा, बीमारी में ये काम आएगा। तो भगवान ने क्या किया? जब तुम्हारी वृद्धावस्था आई तो तुम्हें कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को लीवर फेल हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, फिर वही धन वहां पर लग गया। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि तुम क्यों गलत संकल्प करते हो? तुम्हें करना ही है तो तुम शुभ संकल्प करो ना। तुमने गलत संकल्प किया जिसकी वजह से वो चीज तुम्हारे पास आई। अगर तुम अपने घर में किसी अराजक तत्व को एंट्री ना दो तो क्या वो आ सकता है? भगवान ने कई बार अपनी वाणी में बोला है, कहा जैसे घर के बाहर देखो ट्रैफिक चल रहा है, कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, तो क्या तुम उससे इफेक्टेड होते हो? तुम उससे इफेक्टेड नहीं होते हो। तुम उससे इफेक्टेड तब होते हो जब किसी गाड़ी को तुम अपने घर पे ले आते हो। तो कहा इसी तरह जो भी विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में, जो भी विचार आ रहे हैं वो पासिंग वे हैं, उसको आने दो और जाने दो, लेकिन उसको अपने अंदर मत ले जाओ। तुम जैसे जैसे उन विचारों को अपने अंदर लेते जाते हो वैसे वैसे तुमको ये प्रॉब्लम्स होती जाती है। और फिर भगवान ने क्या बोला? थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। ज्ञानी कौन है? जो सुख में और दुख में दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, वही ज्ञानी है। ये नहीं कि सुख में सुखी हो गए, सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो गए, दुख में बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। तो ये ज्ञानी की पहचान नहीं है, ये तो अज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी हर परिस्थिति में सम रहता है। और अज्ञानी के साथ क्या होता है कि वो हर परिस्थिति में कि लोग हमको क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ज्ञानी हमेशा सोचता अच्छा है, ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो
आप दुनिया दुनिया में तो भगवान ने क्या बोला कि तुम दुनिया वालों को सुखी करने के चक्कर में रहोगे तो कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। जैसे उसकी एक व्यक्ति की भगवान बात बता रहे थे, कहा कि वो एक मकान में रहता था, तो उसको काफी रोग हो रहे थे। तो कई लोगों ने बोला कि इस मकान में वास्तु दोष है, तो इस मकान में मत रहो, इसी की वजह से तुमको ये सारी बीमारियां लग रही हैं, तुम इतना हैरान परेशान हो रहे हो। तो कहा अच्छा, तो दुनिया वालों के डर से किसी ने कहा रहो, किसी ने कहा ना रहो, तो उसने उस मकान को छोड़ दिया। फिर उसने कहा यार कुछ व्यापार में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उसने व्यापार किया, व्यापार में हानि हुई। तो फिर किसी ने आके कहा कि भैया ये व्यापार छोड़ दो, दूसरा व्यापार कर लो। तो 3-4 लोगों से सलाह मशवरा किया, तो पता लगा उस व्यापार को भी बंद कर दिया। तो उसके मन में बड़ी विरक्ति आई कि यार हम तो किसी चीज़ में चल ही नहीं पा रहे हैं। फिर उसने जब इन सब चीज़ों से उकता गया, तो उसने कहा छोड़ो, ऐसा करते हैं कि भैया पेड़ के नीचे समाधि लगा के बैठ जाते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो वो क्या करता है कि एक पेड़ के नीचे समाधि लगा के बैठ जाता है। तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे समाधि लगा के बैठता ही है कि ऊपर से चिड़िया जो है शिट कर देती है। तो वो देखता है कि अरे यहाँ तो चिड़िया ने शिट कर दिया। तो उसने कहा अब ये दुनिया ही हमारे रहने लायक नहीं है, अब हम अपने को समाप्त कर देते हैं, हमारे लायक ये संसार नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके मन में भावना आती है कि ऐसा करते हैं, चलो भैया अब जा करके हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो जाता है, जा करके गांव से लकड़ियां इकट्ठा करता है, और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद अपनी चिता स्वयं बनाता है। और जब चिता बना लेता है, उस पर लेटता और अग्नि लगाने जाता ही रहता है, तब तक सब गांव वाले आ जाते हैं। और सब गांव वाले आकर के उससे क्या कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ नहीं मरना है, यहाँ मरोगे तो यहाँ भूत प्रेत आएंगे। तो कहता है अजीब दुनिया है, ना ये जीने देती है और ना ये मरने देती है। तो यही चीज हम सब के साथ होती है। भगवान ने बोला कि दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, और तभी हमें मिलेगा परम आनंद। तो देखिए, हमेशा आप कुछ भी हो जाए, जिसने गुरु का यश किया और दुनिया को नो किया, तो वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। मैं हुसैन बोल्ट के बारे में पढ़ रहा था, बहुत बड़ा धावक है, वर्ल्ड का नंबर 1 धावक है। उसने अपने बारे में बताया, उसने बोला कि 9 मिनट की रेस जीतने के लिए, सिर्फ 9 मिनट की रेस जीतने के लिए मैं 20 साल से रेगुलर अभ्यास करता हूं। अब आप सोचिए, 9 मिनट की सिर्फ दौड़ उसको दौड़नी है, लेकिन उस 9 मिनट की दौड़ जीतने के लिए उसको 20 साल निरंतर अभ्यास करना पड़ा, तब जा करके वो उस 9 मिनट की दौड़ को जीत पाया। तो आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या मुक्ति इतना सरल है क्या? आप सोचिए, पहले तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको प्राप्त क्या करना है, और फिर उसके बाद सेकंड फेज में ये देखिए कि उसको प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट कितना कर रहे हैं, आप अंदर से कितने सच्चे हैं, आप उस दिशा में कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम सच्चे मन से प्रयास करो और तुमको वो चीज अप्राप्त हो, तुमको डेफिनेटली प्राप्त होगी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि गुरु ने जब वो प्रकाश जला दिया, वो दिया जला दिया, तब हमको वो मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि कहां पर हम फेलियर हो रहे हैं और कहां कहां पे जीवन में हमारी कमियां हैं। जहां पे आपकी कमी हो, उसको आप डे बाय डे सुधार करते जाइए। और सबसे सीधा और सरल मार्ग हमने देखा, जो गुरु जी ने बताया, कहा कि उस टॉर्च की तरह बन जाओ। जैसे बहुत ठंडी के दिनों में जब बहुत कोहरा पड़ता है, तो आप देखिए, एक छोटी सी टॉर्च भी अगर आपके हाथ में हो तो आप मीलों का सफर पैदल तय कर सकते हैं। कैसे? भगवान ने बताया, कहा कि जब तुम उस टॉर्च को जलाते हो, तो अगर वो टॉर्च की रोशनी 100 मीटर तक आगे जा रही है, तो तुम 100 मीटर का रास्ता तय कर लो, फिर वहां से 100 मीटर फिर आगे जाएगी, फिर 100 मीटर तय कर लो। तो करते करते क्या होगा कि एक स्थिति जीवन में ऐसी आएगी कि तुम अपने उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये कब हुआ? तब हुआ जब हमने गुरु वाक्य सत्यम किया। ये तब नहीं हुआ जब हमने अपने वाक्य को सत्य किया। हमारी परेशानी क्या है कि हमको भय लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो भगवान ने बोला कि ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, और बोला कि लेट देम से,
जो जो कुछ भी कहता है उसको कहने दो, उसकी परवाह मत करो। और ईश्वर भगवान ने बोला कि 3 स्थिति होती है। देखो, जब तुम किसी कार्य के प्रति आगे बढ़ते हो दृढ़ संकल्प होके, तो पहली स्थिति में लोग तुम्हारा उपहास करते हैं, फिर तुम नहीं रुके, तुम नहीं माने, तुम बढ़ते रहे, तो दूसरी स्थिति क्या होती है? अवरोध होता है, वो कोई ना कोई तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करते हैं। और फिर तीसरी स्थिति क्या होती है? जब तुम इन दोनों में भी नहीं रुके और तुम विचलित नहीं हुए और तुमने गुरु वाक्य सत्यम करके तुम आगे बढ़ गए, तो तीसरी स्थिति होती है कि वही लोग जो तुम्हारा उपहास कर रहे थे, तुम्हारा अवरोध कर रहे थे, वो तुम्हारे फॉलोअर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि ये उस मुकाम पर पहुंच गया। तो इसलिए कुछ भी हो जाए जीवन में, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। गुरु की वाणी को आप हमेशा सत्य रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जीवन में हर चीज की युक्ति गुरु के पास है। जब कभी भी जीवन में आप असफल होते हैं या आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो आप अपने गुरु से उसके बारे में चर्चा कीजिए, गुरु से युक्ति लीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु की युक्ति काम ना आए। जैसे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता है, उस पे भगवान बता रहे थे, कहा कि एक लड़के को दही खाने का बड़ा शौक था, वो बड़ा दही खाता था। तो उसके पिताजी को ये लगता था कि भाई ये इतना दही खाता है तो ये बीमार ना पड़ जाए, और बे टाइम भी दही खाता है। तो उसने कहा, पिता ने उनको बच्चे को बहुत बार समझाया, लेकिन वो पिता की बात नहीं मानता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम एक काम करो कि तुम चल के एक बार हमारे गुरुजी से मिल लो। तो गुरुजी के पास पिताजी लड़के को लेके गए। गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा क्या अच्छा लगता है? उसने कहा, गुरुजी हमको दही बहुत अच्छा लगता है। कहा ठीक है। कहा बेटा, तुम दही तो बहुत अच्छा चीज़ होती है, तुम दही खूब खाया करो, और दही खाने के बहुत से फायदे हैं। कहा अच्छा। कहा गुरुजी, दही खाने के क्या फ़ायदे हैं, हमें बताइए आप। तो कहा बेटा देखो, दही खाने के एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चोर नहीं आएगा। कहा अच्छा गुरुजी। फिर कहा कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। कहा अच्छा। और कहा हरि ओम का जाप करते रहना बस। कहा बहुत अच्छी बात है। तो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई गुरुजी ने तो हमारे बोल दिया है कि तुम दही खूब खाओ, और दही खाने से बहुत से फ़ायदे होने हैं। तो वो घर आया और खूब दही खाने लगा। तो उसके पिताजी ने बोला उससे कि बेटा तुम खा तो रहे हो, लेकिन गुरुजी ने जो बोला है उसका मर्म भी तो उनसे जान लो कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। तो कहा अच्छा। तो कहा ठीक है, चलिए पिताजी गुरुजी के पास। तो फिर जाते हैं गुरु के पास। तो जब उन्होंने कहा कि बेटा मैंने इसलिए कहा बुढ़ापा नहीं आएगा कि जब तुम ज़्यादा दही खाओगे तो तुम्हारा शरीर जल्दी शांत हो जाएगा। तो जब तुम्हारा शरीर ही जल्दी शांत हो जाएगा तो बुढ़ापा कैसे आएगा? अच्छा। कहा फिर चोर क्यों नहीं आएगा, क्यों बोला? कहा बेटा जब तुम बे टाइम दही खाओगे तो तुमको रात भर खांसी आएगी, तो जब तुम्हें रात भर खांसी आएगी तो घर में चोर कैसे आएगा? कहा अच्छा। और कहा जब बेटा तुमको रात भर खांसी आएगी और तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, तुम उसके प्रति व्याकुल रहोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हरिओम का जाप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम हरिओम का जाप करना अभी से शुरू कर दो। तो इस युक्ति से कैसे गुरु ने उस बच्चे का दही खिलाना और दही खाना छुड़वा दिया। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम अपने बच्चों को कभी भी जीवन का डार्क साइड नहीं दिखाते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा बस आम मत खाना, आम आम एक से ज्यादा नहीं खाना, या आम नहीं खाना। तो गुरुजी ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि आम के अंदर जो कीड़ा है, अगर तुम उस कीड़े को उस बच्चे को दिखा दो तो वो स्वतः आम खाना छोड़ देगा। लेकिन ये ना करके हम हर चीज पे बस प्रेशर टैक्टिस करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, और ये भी हमारे अहंकार वश होता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हमारा अहंकार बार बार खड़ा हो जाता है कि मैं इससे कह रहा हूं और ये इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है। और आप देखिए, भगवान ने कई बार वाणी में बोला है कि अगर तुमने अधिकार रखा तो तुमको धिक्कार मिलेगा हमेशा। तो जो कार्य प्यार से, मोहब्बत से, विनम्रता से हो सकता है, वो कार्य कभी भी अधिकार से नहीं हो सकता। आप देखिए कितने बड़े बड़े काम होते हैं, अगर आप प्रेम से किसी से बोलिए कि भैया ये चीज कर दो, तो वो सब काम बहुत सहजता में हो जाते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है कि आप देखिए, आपका कोई वर्कर ही है,
अगर आप उससे ही प्यार से कहते हैं कि भाई ये काम देखो हो सके तो कर दो, तो वो उस कार्य को बहुत ही तन्मयता से और बहुत अच्छे से कर देता है। लेकिन अगर आप उससे ये कहिए कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो वो उस कार्य को कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो खड़ी हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं, मैं तो अब ये काम तो मैं नहीं करूंगा। तो गुरु जी ने पहली बात बोली, कहा ज्ञानी आदमी हमेशा सहज सरल स्वभाव का होता है और वो हर चीज में ईश्वर को आगे रख के ही कार्य करता है। जैसे भगवान ने बोला ना, कहा कि तुम सामने वाले में भी गुरु का भाव रखो। अगर तुम भगवान का भाव नहीं रख सकते तो तुम गुरु का तो भाव रख सकते हो। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तुमने गुरु को तो देखा है, तो तुम उसके अंदर अपने गुरु का भाव रख लो कि मेरा ये गुरु है, ये मेरे गुरु जी मुझसे ये कार्य कह रहे हैं। तो जब तुम उसके अंदर अपने गुरु का भाव रखोगे तो तुम्हारे अंदर सहज ही सारी चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। लेकिन जहां तुमने दूसरे को देखा, या तुमने सोचा, या तुमने ये सोचा कि नहीं ये तो ये व्यक्ति है, तुमने उस शक्ति को नहीं देखा, तो हमेशा तुमको धोखा खाना पड़ेगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। बंदना जी ठीक है आप हैं? चलिए, हम लोगों का जो है गीता का, हम लोगों का 13वां अध्याय चल रहा है। गीता का 13वां अध्याय चल रहा है। 13वें अध्याय का कल जो पढ़ा गया था उसको 2 लाइन पढ़ देते हैं। तेरी ही ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊं मैं। सोने के गिलास को पत्थर लगाया जाए तो वो टेढ़ा भले हो जाता है, पर उसकी कीमत कम नहीं होती। तुम्हारे ही गुणों के कारण तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? इसके आगे भगवान ने बोला है, परमात्मा ही बोध स्वरूप है और जानने योग्य है। ज्ञानी की समझ यही होती है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म दृष्टि होते ही तुम्हारी गुण तथा दोषों से नजर हट जाती है। कितनी सुंदर बात बोली है भगवान ने। परमात्मा ही बोध स्वरूप है और जानने योग्य है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इसको जान ले, उसको जान ले, वो फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, सबको जान लेते हैं। लेकिन जो परमात्मा, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम अपने को नहीं जानते। तुम स्वयं परमात्मा हो, बोला तुम स्वयं अपने को परमात्मा जानने योग्य परमात्मा को हो। तो कौन? तुम स्वयं परमात्मा हो। तो बोला परमात्मा ही बोध स्वरूप है और जानने योग्य है। ज्ञानी की समझ यही होती है कि सर्वत्र ब्रह्मी है। ब्रह्म दृष्टि होते ही तुम्हारी गुण तथा दोषों से नजर हट जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला? तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि, जिस क्षण तुम्हारे अंदर में गुरु की कृपा से ब्रह्म दृष्टि तुमको मिल जाती है, तो फिर तुम हर व्यक्ति में जो गुण दोष देखते हो, वो गुण और दोष देखना समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि है ही ब्रह्म,
कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जो भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है। तो ऐसे में जब आप ब्रह्म देखोगे तो जीव नहीं देखोगे, और जीव देखोगे तो ब्रह्म नहीं देखोगे। एक समय में एक चीज देख सकते हो, या तो आप जीव देखोगे, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, मेरा दोस्त है, मेरा फलाना रिश्तेदार है। जहां आपने उसको व्यक्ति को देखा, तो व्यक्ति को देखने पर आपके अंदर में उसके प्रति या तो गुण या दोष नजर आने लगेगा। जब भगवान देखोगे, गुरु देखोगे, तो कोई गुण दोष पर दृष्टि उधर नहीं जाएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली, ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से। गुरु तो दुनिया में कई प्रकार के हैं, कोई अस्त्र सत्य विद्या सिखाता है, कोई फिर बदमाशों के भी गुरु होते हैं। क्या बोला यहाँ पर, बोला ज्ञान मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से, सदगुरु से। गुरु बहुत प्रकार के हैं, जो खेल खिलाते हैं, खेल सिखाते हैं, वो खेलने वाले गुरु। कोई बदमाशों गुरु होते हैं, बंदूक चलाना, छुरा चलाना सिखाते हैं, जेब कतरना सिखाते हैं। कोई स्कूल गुरु होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, वो पढ़ाते हैं। लेकिन तत्ववेता गुरु मतलब ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जो सतगुरु है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, उसके द्वारा बोला है, तत्ववेता गुरु द्वारा ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से, बाकी और किसी से नहीं मिल सकता। और गुरुओं से जो ज्ञान मिलेगा वो भौतिक जगत का ज्ञान मिलेगा। व्यापार कैसे किया जाए, कोई व्यापार का गुरु है, कोई बदमाशों का, कोई किसी का, तो उन सब चीजों से आपको भौतिक जगत की चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तत्ववेता गुरु जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, वो जो है वो हमको मंजिल तक पहुंचाएगा और मेरे को मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा बोला कि गुरु जो है, इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से भी गुरु 4 प्रकार के हैं। भौतिक दृष्टि से बताया गया ना कि बदमाशों गुरु, इसके गुरु उसको, लेकिन आपके आध्यात्मिक दृष्टि से भी बोला 4 प्रकार गुरु हैं। कौन से गुरु हैं, बोला दीपक गुरु, पारस गुरु, चंदन गुरु, भिरंगी गुरु, ये 4 गुरु हैं। तो हमारा गुरु कौन सा है, भिरंगी गुरु है। क्यों, और जितने गुरु हैं उनसे हमारे को पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे दीपक गुरु हैं, दीपक गुरु, जहां दीपक जल जाता है वहां प्रकाश हो जाता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा। जो आश्रम में बड़ा ज्ञान बट रहा है, उसी आश्रम के अंदर भी बड़े गलत कर्म हो रहे हैं। तो बोला दीपक जो है वो प्रकाश देता है, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। फिर बोला चंदन गुरु, चंदन में के वृक्ष पर सर्प लपटे रहते हैं, सर्प को ठंडक मिलती है, उसमें लपटे रहते हैं, लेकिन सर्प का जहर नहीं निकालते। चंदन जो है, चंदन गुरु जो भी उनके संपर्क में आता है उनको बड़ी शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, लेकिन वो जहर नहीं निकालते। जैसे चंदन का पेड़ सर्प लपटे रहते हैं, उसका जहर नहीं निकलता। फिर तीसरे हैं पारस गुरु। पारस गुरु जिस लोहे को छू लें सोना हो जाता है। तो बोला इसी तरह जिसको हाथ रख दें पारस गुरु, उससे बड़ा नाम हो जाता सोना। लेकिन पारस नहीं बनाता, पारस लोहे को सोना बनाता है। लेकिन हमारा गुरु कौन सा है, पारस बनाता है। मतलब हमारा गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु जो है हमको भी ब्रह्मज्ञानी बनाता है। कैसे, बोला भिरंगी गुरु जो होता है, वो भिरंगी एक कीड़ा होता है जो गोबर के कीड़े को बोलते हैं भोंदू कीड़ा। उस भोंदू कीड़े को उठा के लाता है और एक मट्टी का घरौंदा बना करके उसके अंदर उसको बंद करता है और दरवाजे पर स्वयं बैठ जाता है।
और भू 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 करता है, मान न मान तू है भगवान, मान न मान तू भगवान, भू भू करता है। तो क्या होता है, वो भिरंगी कीड़ा जो है जब भू भू करता है तो भोंदू कीड़ा उसकी आवाज सुनकर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मट्टी घरौंदा है, भाग नहीं पाता। तो क्या होता है, भू भू सुनते सुनते उस भोंदू कीड़े के भी भिरंगी कीड़े की तरह पंख निकल आते हैं, और जब पंख निकल आते हैं तो क्या करते हैं, उस मट्टी के घरौंदे को तोड़ते हुए दोनों उड़ जाते हैं आकाश में। तो बोला गुरु करे आप समान, जो सच्चा सदगुरु होता है वो आप समान करता है। तो यहाँ पर हम ये देखना है कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ सच्चा सदगुरु मिला है जो आप समान कर रहा है। फिर बोला कितनी अच्छी बात, हाँ, ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से। गुरु तो दुनिया में कई प्रकार के हैं, कोई अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाता है, कोई फिर बदमाशों के भी गुरु होते हैं। हाँ, क्या बोला, जो देख दिखावे तिसके बल जावे। जो देख दिखावे मतलब जिसने पहले देखा है मंजिल, वही हमें मंजिल को दिखा सकता है। जो देख दिखावे तिसके बल जावे। जब तक मन फिर किसी को दे दृष्टि से देखता है तो गुरु की वाणी हमें फिर सचेत करती है। क्या बताया, बोला जो सच्चा गुरु होता है, जिसने मंजिल देखी है, वो मंजिल देखी तो हमको मंजिल तक पहुंचाता है आसानी से। और बोला लेकिन ये मन जो है, मन गुरु में भी बार बार दृष्टि डालता है, ये गुरु जो है इसमें ये कमी है, इसमें ये अवगुण है, गुरु में देखने लगता है। सब में देखते ही है, लेकिन मन इतना शैतान है, गुरु में देखने लगता है। तो भगवान ने क्या बोला, बोला फिर गुरु हमें सचेत करता है कि नहीं, जिसको भी तुम देख रहे हो है ही भगवान। तुम्हारा स्वार्थ उसमें गुण और दोष देखता है, जिससे तुमको लाभ होता है। जो तुम्हारे मन की बात करता है तो उसको तुम कहते हो बड़ा गुणवान है। जो तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम उसमें जो है बुराई देखते हो और उसमें अवगुण देखते हो। तो बोला जब ब्रह्म दृष्टि आप रखोगे कि हर एक में वही ब्रह्म है, कैसे, इसका बड़ा अच्छा गुरु ने उपाय बताया। कहा आप जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं, आप सबकी आंखों में देखो। तो सबकी आंखों में जब देखोगे तो देखो तुम्हारी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। सबकी आंखों में तुम्हारी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है, तो दूसरा है ही नहीं, अदर इज हेल, दूसरा बना ही नहीं है। भगवान ने साफ साफ बोला एकहु श्याम बहुरूप धरो। इसका प्रमाण क्या है, बड़ा अच्छा गुरु ने प्रमाण दिया। सबना जिया का एको धाता, पहले ये लिखा था सबना जिया का एको दाता, सारे जीवों को देने वाला एक वो दाता है। तो वो अलग है, हम अलग है, गुरु का नहीं, गलत। गुरु ने क्या लिखा उसमें, सबना जिया का एको धाता, मतलब सारे जीवों को धारण करने वाला एक वही ब्रह्म है। ब्रह्म जो है उसी ने सारे रूप धारण किए हैं। तुमको जो विभिन्न रूप दिखाई पड़ता है उसका कारण सिर्फ अज्ञान। कैसे, जैसे अंधेरे में आपको रस्सी सर्प दिखाई पड़ती है, अंधेरे में आप जाओ तो रस्सी जो है नारियल की उस सर्प की तरह लगती है, वो आप चिल्ला के भागते हो सांप सांप। लेकिन जब आप प्रकाश करते हो, रोशनी करते हो, तो आपको नजर आता है ये सांप नहीं रस्सी है। तो तीनों काल में रस्सी है, सांप है ही नहीं ना। इसी तरीके से आप दुनिया में जिसको जिसको देखते हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो,
चाहे वो अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका दोस्त हो, जो भी है वो है भगवान। लेकिन आपको दिखता वो उसी तरह है जैसे अंधकार में रस्सी सर्प दिखती है। इसी तरीके से अज्ञान के कारण आप विभिन्न लोगों को देखते हो, वो है भगवान। ये दृष्टि हमें कौन देता है? सदगुरु देता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। फिर आगे बोला, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु बिच, वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। क्या बोला? गुरु, वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। और आप जब गुरु की वाणी को जो मानता है वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है यथाशीघ्र। गुरु की वाणी को मानने पर आपको उद्धार है। और इसीलिए बोला, गुरु ही वाणी, वाणी बीच गुरु अमृत सारे। इसी वाणी में सारा अमृत है। तुम गुरु के पैर छू तो पैर छूने से कुछ नहीं मिलेगा। पैर छूने से, अरे उसमें तो सरलता है, गुरु पैर पसार दे, छू और मोक्ष प्राप्त कर लो। अरे वाणी बोलने में कितनी ताकत लगती है, कितना जोर लगता है, कितना उसमें जो है आपके उसको मेहनत करनी पड़ती है। अरे पैर पसार दे तो इसमें कोई मेहनत नहीं ना। तो बोला, इसीलिए बोला कि नहीं, वो ठग गुरु है। बंधे को बंधा मिले, छूटे की सुपाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो छूटा हुआ है स्वयं वही हमें छुड़ा सकता है। तो यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको एक सच्चा गुरु मिला जो हम सबको मंजिल पहुंचाता है। फिर आगे बोला, टू टेक इज एनिमल, टू गिव इज ह्यूमन, बट लव इटसेल्फ इज डिवाइन। क्या? अगर आप लेते हो किसी से तो जानवर हो, देते हो तो इंसान हो, और प्रेम बांटते हो तो भगवान हो। बोला, लव इज इटसेल्फ डिवाइन। प्रेम ही परमात्मा है। दुनिया के सारे शास्त्र आप पढ़ लो, सारे शास्त्रों का अंतिम निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। दुनिया का कोई शास्त्र आप देख लो, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है आप नफरत करो, सब लिखा प्रेम करो। बोला, ये प्रेम ही परमात्मा है। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, प्रेम तो ईश्वर का रूप है। जो जितना लायक है उसको लायकी अवश्य मिल जाती है। जो सीनरी दीवार पर टंगने लायक होती है वो कभी जमीन पर फालतू नहीं पड़ी होगी। इसके लिए भगवान ने बोला, आप लायकियत अपने में लाओ तो तुम्हारे को लायकियत अपने आप मिल जाएगी, मांगने से नहीं मिलती। कैसे? बोला, जैसे कोई अच्छी फोटो सीनरी है तो जमीन में नहीं पड़ी रहेगी, उसको प्रॉपर स्थान अच्छे से टांगा जाएगा। इसी तरीके से कोई भी जिसके अंदर में गुण है, टैलेंट है, तो वो फालतू नहीं पड़ा रहेगा, उसको उसके उपयोग में उसको लाया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए भगवान बोला कि तुम्हारा पूर्ण समर्पण हो। बस जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण होगा तो तुम्हें लियाकत एक दिन अपने आप मिल जाएगी, मांगना नहीं है। फिर बहुत अच्छी बात बोली आगे, कबीरा मन ऐसा निर्मल भयो, जैसे गंगा तीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या मतलब हुआ? कबीरा मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा तीर। जिस दिन आपका मन गंगा की तरह पाक पवित्र शुद्ध निर्मल हो जाएगा, उस दिन परमात्मा आपके पीछे पीछे भागेगा।
कहत कबीर कबीर, भगवान स्वयं भागेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को भी जरूरत है अपने कार्य को कराने की। भगवान स्वयं कोई कार्य नहीं करता, भगवान कोई कार्य स्वयं नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान निराकार है। निराकार है, उसको अपने कार्य को कराने के लिए साकार की मदद लेनी पड़ती है। कैसे? आप देखो, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान ने क्या कहा? कहा जिनके पिता मोह उत्पन्न हो रहा है, मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, फलाना है, इनको मैं मार करके वर्ण संग औलाद पैदा होगी, इससे अच्छा मैं भीख मांग के गुजारा बसर कर लूं। ये सब बातें बोल रहे हो। तो बोला कि ये सब मरे पड़े हैं, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। तुमको निमित्त मात्र, तुमको जो है यश दिलाने के लिए तुमको ये कार्य बताया जाए, करो, लड़ो। तो परमात्मा को अपना कार्य कराने के लिए भी साकार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या बोला है इसमें? ये बोला है गुरुजी ने आगे, जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट हुए, बलिहारी उस घट की जिलजत प्रकट हो। अर्थात जिसका हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा उस घट में एज इट इज विराजमान हो जाता है और वहां से अपने कार्य को करता है। तो इसलिए परमात्मा को भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन क्या करना है इसमें? ये ज्ञान क्या है? अपने लिए है। अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की जब आप सफाई करोगे तो आपको प्रीतम परमात्मा दिखाई पड़ेगा। हमसे गलती क्या होती है? हम दूसरे के लोगों के मन की सफाई करने लगते हैं, इसकी सफा कर दे, इसकी सफा कर दे। तो बोला दूसरों की तुम सफाई करोगे तो तुम झाड़न बन जाओगे, और झाड़न बन जाओगे तो झाड़न कहाँ रखा जाता है? किमाड़े पीछे छुपा के। तो ऐसे में सिर्फ अपनी सफाई करो। बोला जैसे दर्पण है, दर्पण में तुम्हारा चेहरा, अगर दर्पण में आगे पर्दा पड़ा है, दर्पण में काली लगी है, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ता है? दर्पण को साफ करना पड़ता है। तो यह मन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से। तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो यहाँ पर तुम अपने मन की सफा करते जाओ। मन में हिगड़ी सिगड़ी राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत इतनी जो भरे हो, इसको निकालो। सिर्फ प्रेम ही प्रेम करो। तो जब प्रेम करोगे तो परमात्मा जो है तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर के अपने कार्य को आगे से करेगा। तो यहाँ बहुत सरल है, सिर्फ हम अपनी सफाई करते जाएं तो हमें परमात्मा हमारे ही घर में बैठ करके सारा कार्य करेगा। ठीक है? हाँ विवेक भैया। देखो ठीक करो। हाँ विवेक भैया। हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या बता रहे विवेक भाई? बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि दो चीज बहुत अच्छी लगी। एक तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो लायकियत होगी जिसकी, सीनरी अच्छी होगी तो वो अपनी जगह पहुंच जाएगी। और दूसरा जो है, जो सच्चा गुरु होता है वो आप समान बनाता है। जैसे बोलू कीड़ा को लेके जाता है बिरंगी गुरु, तो इसी प्रकार से गुरु भी जो होता है आप समान अपने ही स्वरूप को डाल के एकदम तद्रूप बना देता है। हाँ, बहुत सुंदर। ये दो बात हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ नीलू जी। हाँ हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम।
हाँ, क्या बता रही नीलू जी? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी अमित भैया ने बताया कि जैसे हम कोई भी गलत कार्य होता है तो उसका डार्क साइड नहीं दिखाते, बल्कि हम अपने अनुसार रोकने की कोशिश करते हैं। और जब डार्क साइड दिखा देंगे तो वो खुद ब खुद वो गलती नहीं करेगा। अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे अनुसार वो कार्य नहीं हुआ, तो हमारे अहंकार पे चोट लगती है। और जो है अगर डार्क साइड देख लिया तो वो जो है उसका जो है वो गलतियां नहीं होंगी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और आपने बताया ना, गुरु भी हमारे गुरु आध्यात्मिक गुरु पिंगी गुरु है, जो कि भू 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 करके एक अपना आप समान बनाते हैं। सच में अति भाग्यशाली है। हमें बहुत अच्छा लगा गुरु जी, आपने बताया वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। सच बात है, ये ऐसा बताने वाला कोई नहीं है संसार में कि मैं गुरु नहीं हूँ। ये जो परमात्मा बोल रही है शक्ति है, यही गुरु है। हमें नहीं तत्व रूप से जानो, इस वाणी की कद्र करो, इसको अपने मन में बसाओ और अपने लिए ज्ञान सुनो। बहुत अच्छा लगा। एक एक वाणी बहुत अनमोल है गुरु जी। हाँ, चलिए भजन सुना दिए। जी गुरु जी। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो श्रेय आज यहाँ है श्याम कल भैया वो बैठे। आगे चलती है। जो श्रेय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू क्यों आहे भरता है। देख के अदला बदली तू क्यों आहे भरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता वंदना करता है है। ना, जानते हो? सुख आते जाते रहते दोनों जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते दोनों जीवन में। चढ़ता है ये तूफान कभी और कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान जो वो कभी उतरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो लवली भी चौरसिया भी है। करता है अच्छा ही करता है। गौरी चौरसिया। इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा।
जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो ही दान फलता है जो हाथ में मिलता है। वो ही दान फलता है जो हाथ में मिलता है। सही राह की काटे जो वो मंजिल पाता है। सही राह की काटे वो जो मंजिल पाता है। भक्ति में पढ़कर सोने का रंग निखरता है। भक्ति में पढ़कर सोने का रंग निखरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, वंदना जी कटरा। हाँ, वंदना जी। हेलो। हाँ हाँ, क्या बता रही वंदना जी? आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ, आ रही है। आ रही है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी आपने बताया ना कि जो गुरु की वाणी होती है वही सबसे सुंदर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी गुरुजी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। हरिओम। हाँ, गौरी चौरसिया हरिओम गुरुजी। कटनी। हाँ, क्या बता रही है गौरी जी? ये वाली पॉइंट मुझे बहुत अच्छी, तत्ववेत्ता गुरु से ब्रह्म ज्ञानी गुरु द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। हाँ, वही हमको मंजिल तक पहुंचा सकता, बाकी बंदे को बंधा मिले, बंदा क्या मुझे पहुंचाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। और फिर आपकी गुरु वाली पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, चित्रा जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही चित्रा? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि जिसके अंदर जैसे तस्वीर के बारे में बताया नहीं यार, सीनरी अच्छी है तो जमीन में नहीं पड़ी रहेगी, वो कहीं ना कहीं टंगेगी। इसी तरह आपके अंदर टैलेंट होगा तो गुरु उसको कहीं ना कहीं लाइकियत दे ही देते हैं। हाँ बशर्ते पूर्ण समर्पण गुरु पर होना चाहिए, तभी वो लाइकियत मिलेगी, हाँ वरना नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत सुंदर। फोटो नहीं आ रही। हाँ, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, और दीपक भाई क्या बता रहे हैं? दीपक भाई। आवाज जा रही? हाँ, जा रही। दीपक भैया बैठे हैं। दीपक भैया क्या बता रहे हैं? दीपक भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात। हाँ, दीपक भैया। फोटो चीज क्या गौरी क्या चित्र लगा था, चित्र लगाओ। हाँ, दीपक भाई। दीपक भैया, आपका आवाज नहीं आ रही है। हाँ,
दीपक भाई बताइए, मेरा मोबाइल चालू उसमें उसमें करिए। आपकी फोटो नहीं आ रही है। बहुत अच्छी बात लगी कि 99 हाँ बताइए, आवाज सुनाई पड़ रही है। अच्छा हाँ अंकल, ये 99 का चक्कर जाता नहीं है कि जिसके पास गुरु का हाथ है। हाँ तो सत्संग सुन रहा उसको 99 के चक्कर चला जाता है। हाँ, बहुत तो सुंदर। युक्ति बताते हैं, ऐसे दही खाने का जिस टाइम में बहुत युक्ति से हम निकल सकते हैं और गुरु से पूछेंगे हाँ तभी गुरु बताएगा। हाँ, बिना पूछे कुछ नहीं मिलता। बहुत दही खाने बढ़िया। से सुना हाँ, फायदा नहीं कि जब उसने उसका आनंद पूछा तब उसने बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, एक आजकल अमित भैया जो है बैठते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्कुल अपने ढंग से एकदम नए तरीके से ज्ञान बताते हैं। है तो गुरु का ही ज्ञान, लेकिन बहुत अच्छी बात है। वास्तव में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गीता का ज्ञान गुरु जी के द्वारा सुनने हैं। और गीता में दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल समाधान नहीं है। और गुरु जी ने हम लोगों को गीता का ज्ञान से मतलब दे देकर एक से एक युक्ति बताई है। बहुत अच्छी बात बताई। अगर हम लोग बच्चों को डांटे आम मत खाओ तो मानते नहीं थे। ये युक्ति नहीं मिली थी गुरु जी से कि भैया इसको ऐसे नहीं मानेगा, इसको पहले आम का काट के कीड़ा दिखाए तो तभी मानेगा। जैसे दही वाली बात, भाई गुरु जी के पास ले जाओ, गुरु जी के पास हर चीज की युक्ति है और युक्ति से ही मुक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरु तो बहुत मिले थे, लेकिन उन्होंने जब की बातें कोई बारे में बताया था क्योंकि हमारा ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही बता सकता था। इसके लिए हम लोग बहुत हाँ, राम नरेश चौरसिया जी, हरिओम श्याम भैया। गुरु है, गुरु ही बात। हाँ हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे चौरसिया जी? बहुत अच्छा लगा, सही वाला जो बताया है उसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। हाँ, और वो 99 का जो बोले वो भी बहुत अच्छा लगा। और तो अमित भैया बोले थे कि हमेशा आशावादी बन रही है, तो हमेशा आशावादी बनते रहना। और होम मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बैठ रही हैं, सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, अरे आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई हो मेरी एनिवर्सरी की उस उपलक्ष्य में। गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारी संगत से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। लेकिन अब एक बात करिएगा, अब 36 से 33 का आंकड़ा कर लीजिए, ठीक है? हाँ, जो जो कहें चौरसिया जी आप मानती जाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर। दिनेश भैया, हाँ दिनेश भैया, हरिओम। हरिओम। क्या हाँ, बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया। गुरु तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो सदगुरु हैं वही आप समान बनाते हैं। और दूसरा यह भी अच्छा लगा कि जो तत्व ज्ञानी गुरु होते हैं वही तत्व ज्ञान का बोध कराते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, लवली चौरसिया, विंध्याचल। हेलो। हाँ हाँ, लवली चौरसिया। हेलो। हाँ, हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी, आज बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बताया ना कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं, चंदन गुरु, पारस गुरु और भृंगी गुरु। बहुत अच्छा लगा कि जो जो पारस जो है तो लोहे को सोना कर सकता है, लेकिन जो हमारा भृंगी गुरु है वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको ब्रह्म ही बना के छोड़ता है, घूम 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 करके। बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, बहुत सुंदर। हरिओम हाँ, गुरुजी। हरिओम। राकेश भैया, हाँ प्रणाम राकेश भैया। क्या बता रहे राकेश भाई? आपने जो बताया कि ईश्वर जो है वो निराकार है,
वो किसी न किसी के अंदर प्रकट होके बैठ के वो अपना कार्य जो है वो कराते हैं। हाँ महाभारत का जैसे उदाहरण दिया आपने हाँ कि अर्जुन जो है वो मोह में था, हाँ वो लड़ाई मतलब युद्ध करने को तैयार नहीं था, तो भगवान ने कहा कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, हम तो तुमको खाली जो है श्रेय देना चाहते हैं, हाँ। बस मारो और जो है श्रेय उसका उठाओ। हाँ वही भय कि भगवान जो है वो तो सब कुछ जो है वो किसी न किसी के अंदर प्रकट होके सारी चीज अपना कार्य करा। हाँ तो हमको भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए राकेश भैया, हम लोगों का सुबह भी सत्संग 8 बजे होता है, 8 से 9:20 तक, और रात में होता है, दोनों समय टाइम हो रहा है। चलिए ओम को जाप कर ले 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।